प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रकरण 23 चुपाई नंबर 6 नहरें मोहल्लों में ये प्रकरण चल रहा है हमारा। अब नहरे वर्णन तो करूं जो कछु होए हिसाब। मोहल मोहल बीच कई कुंड बने कई करंजे छूटे ऊंचे आब। कई करंजे छूटे ऊंचे आब। अब मैं इन नहरों की संख्या का वर्णन तो तब करूं, संख्या का वर्णन नहीं हो पा रही कह रही। अब इन नहरों की संख्या का वर्णन तो मैं तब करूं जब इनकी कुछ सीमा हो, अर्थात नहरों की संख्या असीम है। परम धाम पूरे के अंदर की बात कर रहे हैं। प्रत्येक 2 महलों के बीच में बहुत से कुंड बने हुए हैं जिनमें जल के बहुत ऊंचे ऊंचे फुवारे छूटा करते हैं। कह रहे हैं कि इन नहरों की जो संख्या है बहुत ही अधिक है, इसका वर्णन नहीं हो पाता। संख्या तो तब लिखी जाए यदि कोई संख्या सीमित हो, यहाँ तो संख्या यह सीम है। और 2 महलों के बीच में भी बहुत से कुंड बने हुए हैं। हम सबको मालूम है जहां जहां नहरें हैं बीच में, जहां दोनों तरफ पाल है, पाल के बीच दोनों तरफ रोसे हैं, रोसों के बीच में भी महल बने हुए हैं पाल के ऊपर। जैसे कि बंगलों में भी हम देखते हैं, कुंज निकुंज वन की में चले जाएं तो वहां पर भी महल बने हैं। इन महलों के बीच में बता रहे हैं कि क्या है, 24 हाथ का महल हो चाहे और भी कई महल हैं, ज्वेरों के महल हैं, जहां पर वहां पर क्या है, 2 महलों के बीच में जो नहरें आई हैं जहां कटती हैं वहां कुंड बने हुए हैं और उसमें से ऊंचे ऊंचे फुवारे जो हैं वो छूटा करते हैं। फुवारे बहुत सुंदर, उसका जल उसमें उसमें और बीच का जो है चक्रीदार होकर के बीच में गिरता है। कई जल मोहल्लों चढ़े कई मोहल्लों से ऊपरा ऊपर, कई लाखों हजारों बैठके सुख इतके कहूं क्यों कर, कई जल मोहल्लों चढ़े। जैसे कह रहे हैं 24 हाथ का महल है, ज्वेरों के महल, ज्वारातों के महल है, जो रंग महल आदि में भी पानी स्तूनों के द्वारा ऊपर चढ़ता है, महलों से ऊपरा ऊपर चढ़ता है। कई लाखों हजारों बैठके, किसी किसी जगह पुखराज पहाड़ आदि में पानी चांदनी से भी ऊपर, आकाशी महल की चांदनी पर चढ़ता है। जैसे जहां पर 1000 हाथ की चांदनी आई है और यहां से भी पानी जो बीच में 5वां पेड़ है उसमें से कैसे ऊपरा ऊपर आकाशी महल तक जाता है और फिर ये पानी कैसे लौट करके वापिस आता है। इन महलों में हजारों लाखों अनंत बैठने का स्थान है। यहाँ की शोभा का मैं वर्णन करूं तो कैसे करूं। 24 हाथ का महल में भी हम देखते हैं कि उसमें भी बाहर जो नहरें निकली हुई हैं उनके भी 24 हाथ के महल में कैसे बीच में नहर है, दोनों तरफ रोसे हैं, रोसों के बीच महलों की शोभाई है। कुंज कुंज में भी हम शायद देखते हैं तो उसमें भी, अगर हम ताल पर भी देखें, पुखराजी पहाड़ में जो ताल है बना हुआ उसके बीच में चारों तरफ महल बने हुए हैं। और भी कई स्थान है जहां पर आकाशी महल तो हम देख ही रहे थे अभी, आकाशी महल में भी पानी जो है ऊपर चढ़ता है। ऐसे यहाँ पर बैठने के भी अनंत अनंत हमारे स्थान बने हुए हैं, जहाँ सिंहासन बने हुए हैं, जहां हम सब रूहें अपने धाम धनी के साथ बैठती हैं, कैसे लीलाएं करती हैं,
कितना प्यारा वहां दृश्य होता होगा, जहाँ आकाश पे बैठे हुए हैं सभी और महलों के बीच में बैठी हुई हैं। कहीं भी हम हमारे बैठने के स्थान जो है बहुत अधिक है, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। प्रणाम जी। आप कोई भी सुंदर साथ ले सकते हैं इस सिपाही को अगले को। हाँ जी सरोज दीदी। हाँ जी आशा। सरोज दीदी एक बंद कर लो अपना, मेरे ख्याल दोनों चल रहे। हाँ जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। हाँ मैं लेती हूँ अगली छुपाई। कई जल महलों में हो गई, कई महल ऊंचे अति बड़े, जैसे हक दिल चाहे हर महलों बीच नहरें चलें, ए सुख बैठक कहीं ना जाए। तो पूरे परम धाम में धाम धने हमें नहरों में लेके जा रहे हैं, जहां जहां जल ऊपर नीचे चढ़ता है। तो अब कहते हैं कई महल ऊंचे अति बड़े, कुछ महल बहुत बड़े हैं, जैसे बड़ी रांग की हवेलियां आदि, जैसे हक दिल चाहे धाम धनी के हृदय की इच्छा अनुसार ही बहुत ऊंचे और विशाल है। पूरा परम धाम राज्य का हक दिल चाहे तो है। ऐसे प्रत्येक महल के बीच में नहरें चलती हैं, इनमें स्थित बैठकों का सुख शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि महल भी इतने ऊंचे हैं, वहां पर जल तो है ही है, इतनी नहरें, बड़ी रांग की हवेलियां, मीनू दीदी समझाएंगी, बहुत ज्यादा ऊंची, 14 करोड़ 44 लाख, पता नहीं 12,000 को 12,000 से गुना करो, 14 करोड़ 44 लाख, पता नहीं कितने 40 हजार लाख बन जाएंगे। 14 करोड़ 40 लाख 14 करोड़ 40 40 लाख। लाख। हाँ 12 144 हो गया ना, 14 करोड़ 40 लाख। तो इतनी तो बुद्धि में नहीं आती, सिर्फ पढ़ लेते हैं हम तो राजी महाराज के दिल में पता नहीं क्या क्या है जो परम धाम में हमारे लिए बिखरा पड़ा है, उसको हम बोलते हैं अपने दिल में समेट लो तो मेरे पास आ जाओ, पता नहीं कब सिमटेगा। प्रत्येक महल के बीच में नहरें चलती हैं। तो दीदी आप थोड़ा समझा दो सुंदर सा। इनमें स्थित बैठकों का सुख शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता। हर जगह बैठ के है ना आशी दीदी, बैठ हाँ के हम तो तो कभी कहीं बैठे का नहीं ना भी वहां आप पे। पूरा 25 पक्ष में घूमो, कहाँ कहाँ बैठ के आई है कहाँ। देखो आप स्टार्ट करो, रंग महल के पूर्व दिशा में 7 वन की शोभा, वहां पे ये अब कैसे बड़ी बैठ रांग में के। बैठाओ ना, बड़ी आप रांग अभी में वहीं बैठाओ। चलते हैं, सारी जगह नहरों का वर्णन आ रहा है। ये बड़ी रांग की हवेलियों का वर्णन, जो 14 करोड़ हमारी बड़ी रांग की हवेलियां कैसी बनी हुई हैं, पता है 12,000 की 12,000 हारे। मैं नक्शा ही ढूंढ रही थी पीछे से, हाँ तो एक एक उनमें भवन में 12 हजार घूमे समाई हुई ना। कैसे, मतलब कि हवेलियों में महल, महल में मंदिर, मंदिर में कोठरियां, फिर इतने इतने मंदिर हमारे एक एक महल के अंदर। तो फिर वो बैठकों का वर्णन किया है। मेन तो नहरों का वर्णन कर रहे हैं ना, कि प्रत्येक महल के बीच में नहरें चलती हैं गुप्त रूप से, बाहर भी नहर चल रही है और अंदर भी नहरें चल रही हैं। तो जैसे हक दिल चाहे, कई महल ऊंचे अति बड़े, जैसे हक दिल चाहे हर महलों बीच नहरें चले, ए सुख बैठक कहीं न जाए। तो नहरों का भी वर्णन आ गया, और बैठक सुंदर बैठ के, जहाँ हम हर एक जगह जहाँ जहाँ नहरें चलती हैं तो वहां पे बैठकों का सुंदर वर्णन है। पूरे परम धाम की नहरों का वर्णन चल रहा है ये। तो अभी अब इन्होंने बड़ी रांग ऊंचे में, बड़े कह दिया, तो बड़ी रांग का वर्णन, सबसे बड़ी ऊंची तो रांग में तो बड़ी रांग कहते हैं कि हर भूम में जोगवाई बदल जाती है, हर भूम में पूरी जोगवाई बदल जाती पूरी बदल जाती है। तो है। मैं वही कितनी नक्शा सुंदर निकाल शोभा। रही थी बड़ी रांग का। बड़ी रांग की हवेलियां कैसी आई हैं, कितनी ऊंची ऊंची आई हैं। तो हमारी बड़ी रांग की हवेलियां कैसी हैं, सबको याद है? थोड़ा बहुत याद सुंदर साथ को, जिसको थोड़ा सा भी याद हो बोलो। बड़ी रांग की हवेलियां हम कर चुके हैं ना, थोड़ा सा बोल सकते हैं कि कैसी हवेलियां आई हैं। ये वाली बड़ी रांग की हवेलियां कैसे, बीच में सागर है, सागर में टापू महल है, फिर हम कैसे 4 लाख कोस की दूरी को पार करके फिर ये बड़ी रांग की हवेलियां कैसी आई। कोई सुंदर साथ बोलो।
याद, थोड़ा सा वर्णन बोलो, ज्यादा नहीं करना। चांदनी यहाँ पे चौकों अपन के शोभा रास्ते आते हैं, कुछ त्रिपोलियों के रास्ते आते हैं, हाँ, फिर साइड एक चारों हवेली, कोनों फिर में रेती के त्रिपोलिया, मैदान आते हैं। हाँ, ये कोनों पे रेती के मैदान। हाँ बोलो ज्योति दीदी। प्रणाम जी। हाँ, हम्म, प्रणाम जी दीदी। पहले तो हम जब शुरू से चलते हैं, शुरू से बोले कहाँ से, नहीं जैसे नहीं, ऐसे हम, मोटा मोटा वर्णन बोल दो, हवेलियां कैसी बनी हुई है, अच्छा हाँ कैसे जी, अंदर उसकी ये तो शोभा आई हाँ है। 12,000, हाँ 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे आई हैं। बीच में उतना ही बार जो हमारे बीच में जो गुर्ज आए हैं दोनों तरफ, वो भी उतने ही लिए हैं। और एक एक हवेली में 12,000, यहाँ पे 1200 कोस की रौंस भी है एक हवेली के चारों तरफ, और गिनती बारह मत हजार बोलो, बस मेन शोभा बोलते जाओ। हाँ जी। हम्म, तो 12,000 हवेलियां हैं, 12,000 हवेलियों के बीच में, फिर उसके बीच में महल आए हैं, महल के बीच में फिर मंदिर है 12,000, फिर उसके बीच में कोठरिया हैं। और जो 12,000 हमारे महल हवेली आई हैं, उसके चारों तरफ 6,6 हजार, जैसे हमारे रंग महल में आते हैं वैसे 6,6 हजार पहले वो मंदिर आए हैं, फिर इसके घेर के बाद दो वो आए। हाँ, मंदिरों के हार। हाँ, वो हारो आए हैं, बीच में त्रिपोली भी है। इसके बाद हमारे 12,000 शुरू हो जाते हैं, हवेली, महल, मंदिर, कोठरिया। फिर इसके भी ऊपर क्या होता है कि हमारे टापू महल भी आते हैं। और टापू महल चौकोर है, उसके ऊपर जो पहले 4 मंदिर की दहलान बनती है, फिर ऊपर 2 मंदिर की, फिर बीच में टापू महल। टापू महल के बीच में हमारे 20 भूम और हो जाते हैं, तो और ऊपर बारह चले हजार जाते हैं। हाँ, और जो हमारे वो विश्व हो जाते हैं, वो उस पे चारों तरफ से वहां भी सखिया सभी राज्य के साथ मस्तियां करती हैं। 14 और जो करोड़ हमारे, 40 लाख प्लस 20 बोम, और ऊपर चले हाँ जाओ जी, टापू हाँ महल। जी, हाँ, एक एक भूम में 12 बजा है, 12,000 कहने के लिए एक भूम है, लेकिन उसमें 12,000 हो तो 14,40 लाख तो हो ही गया। इतने, मतलब एक एक में राज्य कितना अनमोल खजाना है, एक एक चीज को जब ध्यान से मतलब उसमें करते हैं तो मालूम पड़ता है कि निधियां क्या है परम धाम की। हाँ हम्म, जी दीदी। ठीक है, प्रणाम प्रणाम दीदी। जी। हाँ जी, अगली चुपाई ले लो, दूसरे सुंदर साथ, सरोज दीदी। सरोज दीदी कहाँ गए? हाँ खोल दो, किसी किसी भी सुंदर साथ को। मैं खोल दो, चलो शशि दीदी आप बोल लो, खोलो। प्रणाम जी अच्छा, मीनू। हाँ जी, हाँ जी बाला, हाँ, हाँ जी। आज मैंने रज्जी नहीं बजाए अभी। अच्छा नहीं, वो तेरे को अच्छा, ना, मैंने बाला कोई बात खोला नहीं, था ना, मैंने मैंने, शशि हाँ। बाला बोला, कोई बात नहीं। नहीं, मैंने बाला खोला था। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, हमने शशि बाला खोल दिया, एक ही बात है, दोनों के नीचे बाला ही चलो, है। प्रणाम ठीक है, जी। प्रणाम। हर जातों मोहल जुदे जुदे, जुदी जुगते पानी चलत, जुदी जुदी जुगते कारंजे, क्यों कर कहूँ ए सिफत। प्रत्येक आकृति जाति के अलग अलग प्रकार के महल हैं, जिनमें स्थित नहरों में अलग अलग प्रकार से जल का प्रवाह होता है। इन नहरों के कुंडों में अलग अलग प्रकार के बहुत से फव्वारे चलते हैं, जिनकी शोभा का वर्णन मैं कैसे करूं। भावार्थ: रंग महल, पुखराज, माणिक पहाड़, बड़ी रांग की हवेलियों, 24 हांस के महल तथा जवेरों के महल आदि में आकृति की दृष्टि से बाहरी रूप में भिन्नता प्रतीत होती है, किंतु तत्व परम धाम में भिन्नता आंतरिक रूप से कदापि नहीं होती, मात्र लीला रूप में ही ऐसा कहा गया है। इस चौपाई के प्रथम चरण का यही आशय है। यहाँ पर नहरें एक दूसरे को काटती हैं, मिलती हैं, वहां पर कुंड बने होते हैं, जिनसे फव्वारे छूटते हैं। फव्वारों का जल अलग अलग आकृतियों में निकला करता है। इसमें यही बताया गया कि इसमें अलग अलग प्रकार के महल हैं, और जिनमें अलग अलग प्रकार की नहरें हैं, उनमें जल का प्रवाह होता है। पहले उन नहरों में कुंड बने होते हैं, फिर उन कुंडों में से
फुवारे अलग अलग दिशाओं में निकलते हैं। जैसे रंग महल में भी यही शोभा है, पुखराज पहाड़ में भी, मानिक पहाड़, सब जगह ये महलों आदि में, सभी ज्वेरों के महलों आदि में इनकी आकृति तो अलग अलग है, परंतु पानी की शोभा तो वही है। उसमें कुंड बने हुए हैं जहाँ नहरें आपस में कटती हैं, वहां चाहे बच्चे बने हुए हैं और उनमें पानी की शोभा आई हुई है। इसका यही बताया गया है। इसमें भी हाँ जी, नहरों, सब जगह महलों में पानी चलता है नहरों का। कहने का मतलब रंग महल हो, चाहे पुखराज पहाड़ हो, चाहे मानिक पहाड़ हो, बड़ी रांग की हवेली हो, 24 हांस का महल, जवेरों के महल, भले ही आकृति में अलग है। ये देखो रंग महल है ना, 24 साल आकृति का फर्क है ना। हौज कौसर हो गया, अपना पुखराज पहाड़ हो गया, और हमारे जवेरों के महल जो घेर के आए हैं ये मानिक पहाड़ हो गया। ये तो सब जगह क्या रूल होता है, जहां नहरें कटेंगी वहां पे चहबच्चा बनेगा, फुहारा चलेगा। तो नहरें और कई जगह अंदर जो चलती हैं तो वहां पे भी हमारे यहाँ फुलवारी इसके अंदर है, बाहर चहबच्चे हैं, अंडरग्राउंड भी पानी जा रहा है और अंदर भी फुलवारी बनी हुई है नौ चौक के पास। तो वहां भी नहरें चलती होंगी, कटती होंगी, तो वही फुहारा होता होगा। तो हर जगह नहरों का आंतरिक रूप से सब जगह यही चलता है कि फुहारे चलते हैं अलग अलग शोभा में। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी, नरेश भी आप ले लो। हाँ जी नरेश जी, आवाज नहीं आई। आवाज नहीं आ रही? हाँ अब भाई, आई? हाँ भाई। इन 10वीं नंबर है ना, जो 10th है ना, चौपाई नंबर। हाँ जी, हाँ जी, 10 है नरेश जी। इन बड़े माहौल 10th है ना चौपाई। हाँ जी, हाँ जी, आपको आवाज नहीं आ रही? आपकी आवाज या तो कम आ आवाज आ रही। रही। इन बड़े माहौल सुख आपका नहरों नेट के नहीं सही है नेट नरेश जी। ब्रेक। हमें हाँ, कसम नरेश जी नेट नहीं सही मांगे है, मंगाए जो म्यूट कर दियो, दे। सब हुआ म्यूट कर दो। हाथ हुक्म। हाँ जी अमिता दीदी। नरेश जी नेट सही नहीं है, बहुत कट रही है आवाज। आप दोबारा से जाके आ जाओ, शायद सही हो जाए। हाँ वृंदा सखी आप ले लो। हुजूर अजय प्रणाम, अजय प्रणाम। सबके प्रणाम। चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। इन बड़े मोहला सुख नहरों के हमें कब देवगे खसम्मा, मागे मगाए जो देव सब हुआ हाथ हुकुम, सब हुआ हाथ हुकुम। हे धाम धनी, इन बड़े बड़े प्रासादों अंदर प्रवाहित होने वाले नहरों का सुख हमें पुनः कब प्रदान करोगे? इस सुख का चाहना, इसके लिए प्रेरणा तथा इनकी परिपूर्ति सभी आपके ही आदेश के अधीन है। बड़े महल सुख नहरों, यो बड़े बड़े महल को सुख नहरे को हम कब लेंगे? कब राज्य हमें देंगे? कब दोगे खसम्मा? हमें हमारे लिए खसम राज्य कब देंगे? मागे मगाए जो देखो, हम इस सुख को चाहना, इसके लिए प्रेरणा तथा इनकी परिपूर्ति सभी आपके ही आदेश के अधीन है। आप जब हमें देंगे, जब राज्य हमारे इस सुख को देंगे, तब हम पाएंगे ना बड़े बड़े नहरों। अब बोला है कहाँ कहाँ मानिक पहाड़ के नहर, जवेरे की नहर, ये थोड़ा थोड़ी तो अली अली नहर आती है, तब अब पूरा नहीं आती अली है अली हमें, आती है इसीलिए आपको, सारी आती है। तो जब तुम आता है इनको आप तो। दिखाओगे तब देखूंगी तब नैन देखूंगी नजर भर। जी, मांगे मंगाए जो देओ अली सब अली नहीं, हुआ आपको बली बली आता है। बली बली। आपको बली बली आता है। बड़े बड़े महल कौन से हो गए? ऊंचे ऊंचे पुखराज बड़ी पहाड़, बड़ी मानिक मॉल, पहाड़ मानिक है पहाड़, ना, जवेरों के हाँ। महल, छोटी रांग की हवेलियां,
और बड़ी हमारी रांग, बन की बड़ी नहरें, रांग। फिर बड़ी रांग, है ना, ये बड़े बड़े महल। तो बड़े उनके बड़े सुख राज्य महाराज से हम सब अर्जी करें कि हे राज्य महाराज, आप हमें कब इन सुखों में घुमाओगे, कब अनुभव से घुमाओगे। अभी तो हम चर्चनी से समझ रहे हैं ना, तो अब राज्य से अर्जी यही करेंगे कि राज्य हमें इनके सुख दो, इन नहरों में घुमाओ। हम रौस पे घूमे, फुलवारियों में घूमे, वहां की नहरों में, ऊपर पुखराज पहाड़ से जो नहर घूमती है उसमें हम राज्य के साथ 4 धाराओं में, 16 धाराओं में राज्य के साथ रमन करें, है ना। चलो आगे लो। हाँ जी टीपी सिंह जी। हाँ जी टीपी सिंह जी, अनम्यूट किया आपको? नहीं हुआ, नहीं हुआ। फिर मैं दोबारा कर रही हूँ। हो गया। अरे नहीं, मुझे लगता है निकाला ही नहीं हुआ उन्होंने, अब मोबाइल पे निकाल रही है ना। अच्छा, आपने अभी निकालना है क्या डीपी सिंह जी? कोई बात नहीं, किसी और से करा लो, फिर अभी हाँ निकाला नहीं है उन्होंने। दीक्षा दीदी आप खोलो। हाँ दीक्षा दीदी खोलो। दीक्षा दीदी आप खोलो। नरेश जी आप ना लीव होके दोबारा आ जाओ, आपका ना नेट आवाज नहीं आ रही थी। लीव होके दोबारा आ जाओ, शायद हाँ ठीक हो जाएगा। ठीक है राम जी, दीक्षा दीदी। आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ जी। सागर से नहरें आवत, पानी जुदा जुदा फैलात, कई विध माहौलों होए के, फिर सागरों में समात। आठों सागरों से नहरों में पानी आता है और अलग अलग रूपों में चारों ओर फैल जाता है। यह महलों में अनेक प्रकार से गुजरते हुए पुनः सागरों में चला जाता है। भावार्थ, अक्षरातीत के मारिफत, परम सत्य स्वरूप हृदय में जो प्रेम, सौंदर्य, ज्ञान, एकत्व, आनंद, संबंध आदि के सागर लहरा रहे हैं, वह लीला रूप में 8 सागरों के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं। वही रस नहरों में प्रभावित होते हुए संपूर्ण परमधाम में वितरण करता है। अनेक प्रकार से जल का प्रभावित होना आगे की चौपाइयों में दर्शाया गया है। इस चौपाई में यही वर्णन किया गया है कि सागर से नहरें आवत, जो सागर बने हुए हैं, 8 सागर बड़ी रांग के बीच में, उनमें से पानी जुदा जुदा फैला, अलग अलग जगह फैलता है। कई विध महलों होए के, कितनी प्रकार से महलों के अंदर जाकर के सब जगह फैलाव लेकर के पानी फिर सागरों में समात और वापस उन्हीं सागरों में चला जाता है। इसका भावार्थ में ये कहा गया है कि सागर जो है वो उनके हृदय में प्रेम, सौंदर्य, ज्ञान, एकत्व, सारे गुण जो हैं, इनके आनंद संबंधी आदि के सागर लहरा रहे हैं उनके दिल में, यही, और उनको वो लीला रूप में व्यक्त करते हैं। तो उनको ही सागर कहा गया, जो उनके अंदर गुण विद्यमान है, उनके हृदय में जो प्रेम है, सौंदर्य है, ज्ञान है, आनंद है, वो 8 सागरों के रूप में हमें दिखता है। वही रस नहरों में भी प्रभावित होता है, जो नहरें निकल रही हैं सागरों से और सारे महलों में फैल करके और पानी सारे महलों में पहुंचा करके वापस सागर में समाती हैं, वही रस उसमें प्रभावित हो रहा है। प्रणाम ये देखो जी। सरोज दीदी, ये बताओ आप कैसे जल जाता है? ये वही सुबेरे चितवन वाली बात आ गई ना, है ना। पहले एक हकीकत रूप बता दो, फिर मार्फत में भी समझेंगे, है ना, कि सागरों का जल कैसे, ये घरनाले होते हैं ना, ये इसके नीचे है ना। हाँ, ये गुप्त यहाँ रूप से से आप यहाँ याद पे, करो, ये गुप्त रूप हाँ, से घरनाला इधर गुप्त से रूप से निकलता यहाँ है से अंदर, इधर से, निकलता हुआ इन फिर से जाता हाँ हुआ, तो छोटी फिर रांग से, छोटी रांग से, फिर वन की नहरों से, और ये
बड़ोवन, मधुवन, महावन से फिर- होता हुआ वन से होता हुआ फिर ये वो आ गई आगे वन की जवेरों की नहरें, नहर, जवेरों की जवेरों नहरें, से होता हुआ फिर ये उसमें महानद में मिल जाता है ना, महानद से फिर आगे जाता है। आगे। हाँ, फिर ये हमारा इधर चला गया, इधर से हाँ। सब वनों में होता हुआ सबको पानी यहाँ पे देते हैं। यहाँ सबको सारी पानी ये देता जो हुआ। कुंज निकुंज वन हो गई, 24 आंच का महल, इधर जो से विकास पानी का सब हो सारे गया। सागरों में से आता है, एक से नहीं आता, सभी फिर में उसके वही बाद घरनाले हैं और चारों दूसरे तरफ। वापसी फिर घरनाले से इसी में उसी मिल में जाते हैं। समा जाता है। हाँ, वापसी दूसरे इसी में घरनाले से घूम के इधर से घरनालों से आके फिर इन्हीं में सागर। समा तो सागर में पूरा समा जाता घूमता रहता है ये नहरें। अब मार्फत की बात करते हैं, है ना। ये तो हकीकत में दिख रहा है कि ये जल इधर से निकला इधर। अब मार्फत में कैसे क्या कहा है सागरों को, तो किरण दीदी इसका थोड़ा सा बताएंगी कि मार्फत में इसका क्या मतलब है। कि एक गहराई वाली बात, ये तो हकीकत में परम धाम दिख रहा है, लेकिन मार्फत में क्या इसका मतलब है कि कैसे वो नीर सागर है ना, नूर, नीर, खीर, नीर, दधी, खीर, घृत, दही। मधु, रस और सर्वरस सागर। तो नूर का कैसा, प्रेम का, और कैसे, किरण दीदी आप ये थोड़ा सा करो क्लियर। राज्य का जो दिल है, अक्षातीत का दिल है जो, वो मार्फत रूप है। उस मार्फत के अंदर प्रेम भी है, सौंदर्य भी है, एकत्व भी है, ज्ञान भी है, अनाद भी है, निस्बत भी है। अर्थात आठों सागरों का जो रस है वो किसके दिल में है? राज्य के दिल में। और वही रस जो है राज्य के दिल से सारे आठों सागरों में लहरा रहा है, सभी सागरों में जाता है वही रस राज्य के दिल से, मार्फत से। मार्फत दिल जो है मार्फत रूप, और जब लीला होती है हकीकत में तो आठों सागरों में सुख चला जाता है। और आठों सागरों में वो बता रहे हैं, सबसे पहले नूर का सागर, राज्य के मुखार बिंद की शोभा का सागर है। राज्य के मुखार बिंद पे क्या क्या सुख नहीं दिखाई देता। तेज है, ज्योति है, माधुर्यता है, सौंदर्य है, आत्मीयता है, वहां पर क्या कहते हैं, चेतनता है। सभी सागर, इस सागर के अंदर, नूर सागर में सभी सुख दिखाई देते हैं। और ये सुख किसके लिए है? सबसे ज्यादा सबके लिए क्या है? रूहों के लिए। तो रूह, ये वो सुख जो है रूहों के सागर में भी पहुंच जाता है, नीर सागर में। और नीर सागर में भी रंग जो है लाल दिखाई दिया, लाल रंग। लाल किसका सागर लाल रंग होता है? प्रेम का सागर। प्रेम का। लोगों के दिल में प्रेम भरता है। जब प्रेम आता है तो वो राज्य की किसमें चली जाती है? खीर सागर में। खीर का रंग जो है वो पीला है, जैसे वो एक हो जाती है राज्य के साथ, एक तिली में, अलग नहीं लगता उनको। राज्य के दिल में वो डूबती हैं। तो राज्य फिर उनको क्या दिखाते हैं? दधी सागर में ले जाते हैं। दधी क्या मतलब? राज्य के एक एक अंग की शोभा में रूह डूबने लगती है। राज्य के एक एक अंग की शोभा को देखने लगती है। और जब राज्य के एक एक अंग की शोभा को देखती है तो वो किसमें चली जाती है? घृत सागर में। घृत कौन सा? इश्क का सागर। इश्क का सागर। रोम रोम में इश्क जो है वो भरने लगता है। अंग अंग में इश्क जो है, रोम रोम में रमरिया पीओ आशिक के अंग। इश्क के लिए ऐसा हुआ कोई हो गया एक ही अंग, एक नहीं रहते वो। इश्क में दोनों ही एक हो जाते हैं। और इश्क कब आता है? पहले उसको इलम आता है। इलम में पहुंचती है रूह, मधु सागर में पहुंचती है। क्योंकि बिना मार्फत के इलम के इश्क आता नहीं है। मार्फत का इलम आएगा तो रूह के अंदर इश्क आएगा। इश्क आएगा तो अंदर से इश्क प्रेम जब आएगा ना, तो उसके भेद भी खुलने शुरू हो जाएंगे। सारे भेद उसको खुलेंगे, जो भी गुह्य रहस्य आज दिन तक रूहों को पता नहीं था। राजी इस सागर से, इलम के सागर से रूह को सुख देना शुरू करती है। और ये कब होता है? यदि निस्बत हो।
निस्बत के सागर में रूह पहुंचती है। निस्बत के बिना तो ये सागरों का सुख भी नहीं मिलता। इन सागरों का सुख कब मिलेगा? जब रूह को अपनी निस्बत की पहचान हो जाएगी। निस्बत के सागर में 10 रंग है, 10 रंग। और हमने देखा था जैसे कि 8 अमृत सागर, रस का सागर। जो वो क्या था, हास्य जो उस दिन बोले थे, सब मतलब रूह के जो उसको क्या कहा गया था, सरस वो था क्या? हास्य, संयोग, वियोग, श्रृंगार रस, ये कितने 9 रस बताए थे ना? 9 रहा, 9 रस। भयानक रस, योग रस, और क्या कहते हैं, विनोद रस, विभत्स रस, और 10वां सबसे ज्यादा रस कौन सा सागर है? रस सागर, आनंद का सागर, निस्बत का सागर। निस्बत से ही ये सारे रस प्राप्त होते हैं रूह को। और जब उसको वो अपनी निस्बत की पहचान कर लेती है कि अरे मुझ में और राज्य में तो कोई अंतर ही नहीं है, हम तो 2 है ही नहीं, हम तो सब एक ही एक है, तो रूह कहाँ पहुंच जाती है? सर्वरस सागर के अंदर। सर्वरस सागर में तो सारे रस समाये हुए हैं। राज्य के एक एक अंग का, एक एक इश्क का, इलम का, वाहिदत का, उनके श्रृंगार का रस, नूर का रस, सारे रस हम जब उसके हृदय में आ जाते हैं तो रूह मेर सागर के अंदर पहुंच जाती है, सर्वरस सागर में पहुंच जाती है, अर्थात उस मार्फत के स्वरूप में पहुंच जाती है जहां तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू रह। इस तरह से ये जल भी क्या बताया? सर्वरस सागर से ही निकलती है रूह। वो हम चौपाई भी पढ़ते हैं ना, चौपाई नहीं है, कबीर जी की वाणी, एक पलकते गांग जो निकसी, हो गया 34 पानी, 3 पानी 2 पर्वत ढांपे, दरिया लहर समानी। सारी लहरें यहीं से निकलती हैं और यहीं पर आकर के समा जाती हैं। यहीं से सर्वरस सागर से जल निकलता है और कैसे फैल, छोटी रांग में जाता है, वन की नहरों में जाता है, फिर आगे क्या कहते हैं, बड़ो वन, मधुवन, महावन में जाता है, फिर ज्वेरों की नहरों में जाता है, वहां से कैसे जमुना जी में चला जाता है। जब सब बट पीपल की चौकी, हौज को सब काजीपार में जल सप्लाई होता 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 फिर राज्य के ही दिल में आकर के समा जाता है। राज्य के दिल से ही रूहें निकलती हैं, सब सागरों का सुख लेती हैं और राज्य के दिल में ही समा जाती है। थोड़ा बहुत जो बोल पाए सुंदर साथ जी, प्रणाम। नहीं दीदी, बहुत अच्छे से। हाँ जी, नेक्स्ट चौपाई। आप भी थोड़ा बहुत कहोगे तो फिर कौन बोलेगा? राज्य कराते हैं सब। चलो मम्मी आप पढ़ो, सुरक्षा जी। कर दिया अनम्यूट? हाँ जी, कर दिया करूँ मैं? हाँ जी कर दिया दीदी, ठीक है। आपकी सेवा कर दी। चलत चक्रावजियों, कई आड़ी ऊंची चलत, कई चलत महलों पर, कई महलों से उतरत, कई महलों से उतरत, कई नए वृत्ताकार रूप में चलती है तो कई आड़ी खड़ी रूप में प्रवाहित होती है, कई महलों के ऊपर चलती हैं, चढ़ती हैं तो कई नहरें महलों से नीचे उतरती हैं। कितना सुंदर वर्णन कि वृत्ताकार चारों तरफ से ये नहरें जो है ना चारों तरफ से घूम रही हैं, कई ऊपर से जैसे अब चांदनी से भी उतर करके 4 धारों में, 8 धारों में, 20 धारों में आके निकल के कई नहरों में, बड़ोवन, मधुबन, महाबन से होती हुई वो चारों तरफ से चक्कर लगाकर वो नहरें नीचे यमुना जी में चली जाती हैं, कुंडों में जाकर चली जाती हैं। इतनी सुंदर नहरें और इतनी प्रभावित हो रही हैं, उसका वर्णन हमारे से इतना ही होता है कि हम उस नहरों को देखें और राज्य के चरणों में ही बैठकर उनके दिल में बैठ के हम सब क्रियाएं देखें। कई चलात चक्राव जो, चक्राव वाली नहरें कहाँ चलती हैं? हाँ जी दीदी आप बोलो, कोई बात नहीं। चक्रात बताओ कैसे, चक्रात वाली कहाँ चलती है? याद करो। चक्रात कहाँ पर है? चक्राव से हाँ, याद करो। घूम करके
वर्षा का घूम करके अच्छा। कहाँ आती है? याद करो, हम सब परम धाम एक बार कर चुके हैं, थोड़ा सा कुंड सुंदर सा में। और कर। एक मिनट रुको मम्मी, कुसुम दीदी सोलाधार। बता रही है। कुसुम दीदी अच्छा खोलो। दीदी हाँ अभी बोलते चक्राकार जाओ, नहरें कोई जो बात है नहीं। वो तो आकाशी महल पे भी चलती है, मानिक पहाड़ पे भी चलती है, और 24 हांस का जो महल है उसमें वो चारों तरफ घूमती हुई बाद में एक नहर में महानद में जाकर मिल जाती है। जो पूरब से है, पूरब जो निशान कौन से, एक पूरब में चलती है और एक पश्चिम से चलती हुई आके नहर में मिल जाती है। कई आड़ी ऊंची, आड़ी का ऊंची। मतलब कैसे? आड़ी ऊंची टेढ़ी। बताओ। आड़ी आड़ी जैसे ये एक अपन मिनट बड़े रुको आड़ी कुसुम जो दीदी, एक मिनट रुको, दूसरे सुंदर साथ भी बोल लेंगे ना। आड़ी बताओ, दीपी सिंह जी आप भी बताओ, आड़ी कैसे होती है नहरें? आड़ी में नहर फिर तो जैसे हम खड़े हैं उसके पैरेलल तो आड़ी नहर कहलाती है, पार्लर। और खड़ी फिर हॉरिजॉन्टल तो आड़ी अभी हम होती है, सारी खड़ी जो है शोभा कर रहे हैं। आड़ी खड़ी, रंग महल के सामने 7 बनों में भी आड़ी खड़ी, बट पीपल की चौकी में, नूर बाग में, है ना, फूल बाग। ताड़ वन में, फूल सब बाग में जगह भी है। आड़ी खड़ी। अब ऊंची खड़ी है। नहरें, ऊंची कहाँ चलती हैं? ऊंची राजपहाड़ में। हाँ पहाड़ में। पुखराज पहाड़ में ऊंची चलती है ना, ऊंची चल जाती है। 24 हाँ, हांस ऊंचे के से महल आके में भी भी ऊपर चली भी जाती है। हाँ ऐसे बीच कई मोड़ महलों से में नीचे उतर। उतरती हैं, चढ़ती हैं, तो सब जगह सबका एक साथ वर्णन है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। सरोज डीपी सिंह दीदी। को खुला होना चाहिए। हाँ जी डीपी आशी सिंह ने दीदी। खुला है ना। हाँ डीपी सिंह जी खुले हुए थे, जी। बंद अरे कर हो गया, दिए। मैं क्या मानिक बंद। पहाड़ रह गया सब। हाँ हाँ बोल दो, उसमें क्या है। अपना ही घर मानिक है। पहाड़ में तो बहुत ज्यादा है ना, बहुत हाइट भी बहुत है, गिनती देखो, हवा में ही आड़ी ऐसे ऐसे भी सब तरफ, नीचे उसमें नीचे की भी, सारी नीचे तरह की उतरती हैं, भी। है ना। मानिक पहाड़ में तो एवरी टाइप्स की हो गई, हाँ एवरी टाइप की, गोल एवरी भी टाइप है, की हो गई, ऊंची भी है, नीचे उतरती उतरती, इधर चक्राव से भी भी जा है। रही है, इधर से भी, हर तरफ से कट रहा है। मानिक पहाड़ तो जबरदस्त है। मानिक पहाड़ में तो गोल में भी है ना, ऐसे ऐसे करके हाँ सारी वही ना सरोज दीदी, सारी हो गई, उसमें सारी सारी होगी हो मानिक गई, पहाड़। सब हाँ। तरह की। प्रणाम जी। हाँ जी हाँ जी। दीपी चलो सिंह जी चलो पढ़ो आगे आप। चलो। हाँ मेरा कोई नंबर बात नहीं। 4 है ना। हाँ जी हाँ जी। एक नहर से कई नहरें जुदी जुदी फिरत, कई जुदी जुदी नहरें होए के, कई एक में अनेक मिलत। एक नहर से अनेक नहरें प्रकट होकर अलग अलग स्थानों में विचरण करती हैं। इसी प्रकार अलग अलग बहती हुई बहुत सी नहरें किसी स्थान पर मिलकर एक ही नहर के रूप में हो जाती है। ये तो जैसे महानद है, महानद से फिर वो जो फिरा हुए अलग अलग आड़ी खड़ी नहरें होके फिर अगली बार अगले आगे जाके फिर महानद में मिल जाती है, तो उस जगह का उस तरह का वर्णन इसमें बताया गया है। और बताओ, और कैसे? एक नहर से कहाँ से इतनी सारी नहरें निकली? याद करो, जैसे 8 हम जो नहरें कहाँ से निकलती हैं, एक वो भी वर्णन है। नहरें आता है आपको वो दीपी तो सिंह जी? एक तो जो है यमुना जी की तो 10 गढ़गांव से निकलती है, लेकिन घूम के नहीं आती वो जो है, वहां तो जो है वो तो सीधी सीधी चलती है। कुंज और निकुंज वन में नीचे से कितनी? 8 हाँ नहरें जी हाँ जी, निकली, 8 एक से 8 तरफ से 8 निकली। दिशाओं में और 8 कोनों में निकलती 24 हांस के है। महल में भी घूम के फिर एक जगह इकट्ठी होके फिर वहीं हाँ जी, ऊपर से निकलती हैं, जी, है ना। सब तरह जी। का वर्णन आ गया। हाँ चलो जी। आगे चलो सरोज दीदी। हाँ जी अमिता दीदी आपको खुला हुआ है? हाँ। हाँ जी ले लो। हाँ प्रणाम जी। प्रणाम जी। कई नेक्स्ट पेज नहरे देखिए। मोहल्लों मिने, चारों तरफों फिरत, कई मोहल नहरे कई, कई विध विध सो विचरत, कई विध विध सो विचरत। परम धाम में बहुत से अपार महल हैं, जिनमें चारों ओर विचरण करने वाली नहरें भी बहुत सी अनंत हैं। इस प्रकार असंख्य महलों में असंख्य नहरें अनेक प्रकार से रूपों में प्रवाहित होती है। भावार्थ, बड़ी रांग एवं छोटी रांग में महलों की संख्या अपार है। इसी प्रकार संपूर्ण परम धाम में महलों और नहरों की संख्या को गिना नहीं जा सकता। नहरों का वृत्ताकार
आड़ी खड़ी आदि रूपों में प्रभावित होना ही अनेक प्रकार से विचरण करना है। नहरों का वर्णन तो बहुत सारी नहरें हैं। मैं तो दीदी लोले पांगड़ी सखियों हूँ, आप लोग समझाए। आप ही तो सबसे प्यारे हो, बोलो आप, मीनू कुछ नहीं होता। पांगले को लेके चलती है, इसलिए हम उसमें हिम्मत करते हैं बोलने की। नहीं नहीं, आप बोलो, आपको आता है। बोलो बोलो दीदी, ये तो बहुत इजी है, बोलो। नेटवर्क चला गया मुझे लगता है इनका। मैंने लगा मेरा चला गया। नहीं नहीं, उनका नेट चलो चला नरेश गया। जी का खुला हुआ है, नरेश जी आप कर हाँ, लो, फिर नरेश आपको जी। जाना होगा। हाँ जी, बोल लो नरेश जी आप। कौन सी नंबर है? यही वाली को आप करो ना, 14 नंबर की। 14 नंबर, 1 मिनट। चौपाई हो गई है। ठीक है। कई नहरें मोहल्लों मिने चारों तरफों फिरत। आवाज आ रही है अब? आ रही हाँ है, जी। बिल्कुल आ रही है। कई नहरों मोहल्लों में चारों तरफों फिरत, कई मोहल नहरें कई, कई विध विध सो विचरत, परम धाम में बहुत से अपार महल है। जैसे अभी बात हो रही थी कि भी माणिक महल, पुखराज महल या पुखराज पहाड़, 24 आंच का महल, जवेरों के महल, जवेरों की नहरें, जिनमें चारों ओर विचरण करने वाली नहरें भी बहुत सी हैं। जैसे भी हम सब जिक्र कर रहे थे कि भी मानिक पहाड़ में भी चांदनी पे भी हैं, फिर नीचे जमीन पे भी हैं, और चांदनी और जमीन के बीच में भी 12,000 की 12,000 आड़ी खड़ी नहरें चल रही हैं। और अंदर भी मानिक पहाड़ पे आप देखो कि भी 12,000 की 12,000 जो गोल और चौरस आई हैं, एक गोल और एक, उनमें भी कुंड बने हुए हैं, और कितनी नहरें उन्हीं कुंडों के द्वारा पानी ऊपर से नीचे आता है, भौम दर भौम, 12,000 भौम से नीचे 11,099, और इस तरह से होते होते नीचे आके महानद में मिलता है। ऐसे ही पुखराज पहाड़ में ऊपर खजाने के ताल से ऊपर जाता हुआ, सारे मोहल्लों को पानी देता हुआ, फिर ऊपर से आकाशी में जाता हुआ, आकाशी के ऊपर भी जो बगीचे हैं हमारे, 1000 आस की चांदनी के बगीचों में भी पानी पहले ऊपर जाके फिर वापसी पे सारे आकाशी, 1000 आकाशी महल में भी बीच की जो त्रिपोलिये की नहर से होता हुआ, फिर 1000 आस की चांदनी के बगीचों में से होता हुआ, और फिर जैसे सबको पता है कि 4 धराओं में निकल के फिर 16 धराओं में, मोहल, हर मोहल में भी पानी, कई मोहल नहरें कई, चारों तरफों फिरत, मतलब हर मोहल्लों में भी पानी, चार धाराएं बनी, फिर 16 धाराएं बनी, और फिर भी उनका भी आपस नीचे दो दो जगह डिवाइड होता गया, एक 16 धराओं में गया और एक फिर नीचे एक नहर निकल गई जो नीचे जवेरों के महलों, जवेरों के जो है हमारे बंगलों की जो बंगले हैं वहां से होता हुआ चाहे बच्चे में आया, और उधर 16 धराओं से फिर अदबीज के कुंड में, और इस तरह अदबीज के कुंड से ढपो चकोतरा से फिर मूल कुंड में, और मूल कुंड से यमुना में, मतलब विचरण करने वाली कई मोहल नहरें, कई कई विध विध सो विचरण। इस प्रकार असंख्य महलों में असंख्य नहरें अनेक प्रकार से रूपों में प्रवाहित होती हैं। भावार्थ, बड़ी रांग है, अब छोटी रांग में महलों की संख्या अपार है। अब ये बड़ी रांग और छोटी रांग तो बोलना ही रह ही गया कि यानी कि बड़ी रांग और छोटी रांग में भी अपार महल, अपार नहरें हैं। बड़ी रांग में तो जैसे कितने बड़े चौक, छोटी रांग में भी हमारे चौक मेरे ख्याल से छोटी रांग में 50-50 हजार कोस की एक चौक बने हुए हैं, और उनमें फिर और फिर उसके बाद बड़ी रांग में 12,000 की 12,000 चौक, 14 करोड़ 40 लाख की जो हमारी ये शोभाएं हैं, आसपास जो हमारे गुर्ज बने हुए हैं बड़े बड़े, उनके अंदर से नहरों से जो 24 रास्ते बने हुए हैं, और चांदनी चौक बने हुए हैं, और जो कॉर्नर्स पे हर 12,000 की जो महाबिलंद हवेलियां हैं, जो बड़े गुर्ज हैं, उनके नीचे से गुप्त रूप से नहरों के द्वारा पानी जाता हुआ, और फिर पूरा सागरों में जाता हुआ जो टापू महल है 12,000 की 12,000 हारें, फिर उन सागरों में से वापस आता हुआ पूरे परम धाम को बड़ी रांग की हवेलियों से होता हुआ वापस घूम के पूरे 8 सागरों 8 जमीन से सब जगह पानी वितरण करते हुए वापस फिर छोटी रांग से, और फिर बन की नहरों से, और फिर मानिक पहाड़ और उसके आसपास जो बड़े वन
मधुवन और 12,000, 24,000, 48,000 और 60,000 की जो हमारी पीढ़ी बनती है, वहां से सभी वन फिर दोबारा से होता हुआ और फिर ज्वेरों की नहरों से होता हुआ और फिर 24 हाथ के महल, कुंज निकुंज के वनों से होता हुआ, सब जगहों से फिर हमारे यमुना जी से भी होता हुआ, 7 वनों से होता हुआ और 7 वन में जो हमारे छोटे छोटे नहरें हैं, जो 16 बच्चों तक भी सब पानी इस तरह से अंडरग्राउंड गुप्त रूप में सारी जगह घूमता हुआ, नहरों का वितरण आड़ी खड़ी आदि रूप में प्रवाहित होना ही अनेक प्रकार से विचरण है। इस प्रकार संपूर्ण परम धाम में सभी महलों में नहरों की संख्या देखो नरेश जी ने पूरा परम धाम घुमा दिया हमें अच्छी तरह नहरों में पूरा परम धाम। नरेश जी ने चलो कहा मेरे को आता है, देखो मैं सब तुम्हें दिखा, सब घुमा देता हूँ। नहीं पूरा जिसको बोलना आता शुरू है, करो ना पूरा परम धाम वैसे घूम जाता है, जिनको क्योंकि आता है ना नहरें वो रुक नहीं सकता। नहरें सरोज दीदी चारों तरफ घूमी है तो हर चारों तरफ तरफ है। पूरा शोभा है। हाँ जी, आपका अब दिया किससे पढ़वाना है? अरे नहीं, राज जी महाराज, सबके राज जी महाराज। आपसे सीखा। हाँ जी, स्वर्णा दीदी ले लो अगली चुप। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज विमल कुछ ओंकार मल्होत्रा जी भी आई हैं, कुछ नए सुंदर साथ, उनको भी पढ़ा ये लेना। मेरे पास ही बैठी है तभी तो अच्छा मैं आपके पास है, ओके ओके मेरे कोई पास बात ही नहीं। है। हाँ, पहले एक चुपाई पढ़ लो। हाँ स्वर्णा दीदी आप पढ़ो। हाँ। कहूँ 4 नहरें मिली चली, कहूँ 4 सोलह निकसत, कि नहरें सुख इन मौलों धनी करसी प्राप्त। कहीं पर तो 4 ने एक के रूप में दिखाई देने लगती हैं और कहीं 4 से 16 नहरें प्रकट हो जाती हैं। हे धामधनी, महलों में प्रवाहित होने वाली इन अपार नहरों का सुख हम कब प्राप्त करेंगी? अब ये मतलब उन नहरों का वर्णन है कि पहले 4 धाराओं में, फिर 4 धाराओं में, फिर 8 में, फिर 16 में। धाराओं में जल जो है जब ऊपर से आता है तो उन धाराओं का वर्णन है। 4 कहीं पर तो 4 नहरें एक रूप में दिखाई देने लगती हैं और कहीं 4 से 16 नहरें प्रकट होती हैं। जो बताओ ऊपर से मतलब एक हाँ हाँ जी, बताओ बताओ कहाँ से 16 हुई? मतलब पहले जैसे ना स्टेप बाय स्टेप आती है, 4 आई हैं, फिर उसके बाद 8, फिर 16 धाराओं में नीचे कौन मतलब सी जगह पे स्वर्णा दीदी, कौन सी जगह पे है ये वाली शोभा? याद करो। ये पुखराज पहाड़ में है। हाँ हाँ और यही तो बोलो ना। हाँ हाँ जी, पुखराज पहाड़ में ही मतलब 4 और 8 फिर 16 गाँव में 8 में जल 4 से एकदम 16 की होती हैं दीदी। याद करो, पुखराज ले चलो। याद है ना, सुंदर साथ को तो याद है ना। 4 नहरें मिली चली, कहूँ 4 से 16 निकसत, कई नहरें किन मोलों ने कब करसी प्राप्त। 4 के बाद मतलब 16 मुझे थोड़ा वो बताओ। है ना, 4 धाराएं कहाँ से गिरती हैं याद करो। वो सबसे ऊपर से आती है धाराएं, फिर उसके बाद जो है फिर वो मतलब 16 मुझे तो लगता है कि एक स्टेप और है, आप बताओ देखो, बाकी। कोई बात नहीं, अभी अभी खोलते हैं। हाँ मैं गलत हो भी सकती हूँ, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है। अभी खोलते, आप राजी आपको नहीं, दिखाएंगे, नहीं, अभी आप दिखाएंगे, क्यों गलत अभी हो सकते दिखाएंगे हो? राजी। नहीं ऐसे नहीं, गलत सही कुछ नहीं है, आपके प्रेम से सब सही होएगा। ये देखो ना, पुखराज से कैसे निकलती है याद करो, है ना। ये पुखराज से अपने आकाशी महल से ऐसे नीचे पानी देती हुई यहाँ से कितनी धाराएं गिरी? पहले 4 धाराएं से किसमें गिरी? हाँ बोलो बोलो हाँ सरोज दीदी, किसमें गिरी? पुखराज उसमें पुखराजी उनमें ताल, पुखराज के पुखराजी ताल। पुखराजी ताल में अब ये फिर यहाँ 4 से धाराएं 16 16 कैसे बनी? 16 कैसे फिर बनी? ये हाँ याद है ना आपको? फिर कैसे ये 16 पहले बनेंगे? पहले तो वो चबूतरे बनेंगे ना, वो हाँ दहलानों के द्वारा ना। छज्जा बोलो, छज्जा बढ़ेगा छज्जा, हाँ छज्जा बढ़ेगा। कितने का? पहले 1600 का, 1600 फिर का उसका, 1200 फिर का, 1200 का, फिर 800 का, फिर 800 का। 400। अरे वाह सरोज दीदी, मैं भी कह रही, अरे वाह मतलब आपके मुख से सुन के अच्छा लगा। ठीक है, आपको आता है ना। नहीं सुन नहीं, ये पता क्या, हर समय आपकी सोबत में रहते हैं तो इसलिए पूरा असर आता जा रहा है आपका। नहीं मैं तो, मेरे को करे हुए बहुत टाइम हो गया पुखराज पर। नहीं मेरे को पता नहीं है, सही है। नहीं नहीं ठीक है सरोज दीदी, अब 4 इतना ही याद धारा रखो। निकली तो 4 ही थी ना,
अब वो हाँ 16 निकल बन गई, जाएगी, यहाँ से तो 16 16 बन गई है ना। 16 कहाँ गिर गई, कौन सी कहाँ गिर गई, ये क्या है? बीच के कुंड में, कुंड में, बीच के बिल्कुल कुंड में। फिर यहाँ से फिर उसमें जाएंगी डप्पो नीचे जाता हुआ अंडरग्राउंड जाएगा। डप्पो चबूतरे में। हाँ बिल्कुल, अंडरग्राउंड नीचे चला जाएगा, फिर अंडरग्राउंड मूल कुंड में बाहर आ जाएगा। फिर मूल कुंड में उतर जाएगा। याद आ गई ना स्वर्णा दीदी? ना थोड़ा हाँ थोड़ा जी, सा हाँ याद। जी, हाँ जी। हाँ ये हमने ऐसे आ पहले जाता है। किया भी था, फिर भूल गई नहीं मैं। हो जाता है, ये भूल जाते हैं, हम भी भूल जाते हैं, मुझे भी याद करना पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। अपन सब एक ही हैं, कुछ नहीं अलग। एक चुपाई और ले लो सरोज दीदी, किससे लेनी है आपको? हाँ जी अभी है टाइम ना। हाँ एक ले लो और बस, फिर टाइम लगेगा। रचना तुम्हारे पास है खुला हुआ? रचना दीदी आप लो। प्रणाम जी, मोबाइल में खुला हुआ है दीदी, पढ़ दूं? कोई मोबाइल बात नहीं, हाँ हाँ, हाँ उसमें क्या है, हम भी तो मोबाइल में ही पढ़ रहे हैं। हाँ जी, 15वां सिपाही है ना दीदी? 16। हाँ जी 16 कहूँ नहर, हाँ जी 16 कहूँ नहरे जाहिर चली, कहीं पहाड़ों के नहरे पहाड़ों या सागरों, शोभा क्यों कहूँ इन जुबाएं, शोभा क्यों कहूँ इन जुबाएं, कहीं महलों तथा बागों आदि में, पर ये नहरें प्रत्यक्ष रूप से में दृष्टिगोचर होती हैं और कहीं पहाड़ों में विचरण करने चढ़ने उतरने लगती हैं। इसी प्रकार मैं नहरों, पहाड़ों या सागरों की अलौकिक शोभा का वर्णन इस मिथ्या जीवा से कैसे करूं? प्रकरण 23 चुपाई 1140। कई नहरें चली कहीं पहाड़ों के माए, कई मतलब जो नहरें हैं जो वो पहाड़ों में से भी आ रही हैं, नहरें सागरों में भी कहूँ नहरें जाहिर चली, जाहिर चली, महलों तथा बागों आदि में भी, मतलब जहाँ दिखती है, हर जगह से नहरें जैसे। रचना दीदी आप कैमरा ऑन करो, ढंग से बोलो। नहीं वो मोबाइल करनी है ना, दोनों चीजें एक में ही होगी ना। कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं। हाँ जी हाँ जी, मैं नक्शा डाल देती हूँ, फिर वो ब्लैक नहीं लगेगा। आप बोलो रचना दीदी, आप बोलो। कहीं पहाड़ों के दीदी बागों मतलब परम धाम में तो सभी जगह जैसे महलों भागों पहाड़ों में से वनों में से भी सब जगह नहरें ही हैं। इस सरोज दीदी मतलब पीछे से आवाज आ रही है, एक मिनट। इस जीवा का वर्णन, इस जीवा से सभी नहरों का वर्णन कैसे करें? मतलब बहुत जगह पर जैसे सभी नहरों का वर्णन आ ही रहा है, पहाड़ पुखराज से मानिक पहाड़, 24 महल, हाथ के महल में, रंग महल में, ऊपर 10वीं काशी चांदनी में भी आई हैं नहरें। 7 वनों में भी हैं, 7 वन में भी आड़ी खड़ी नहरें आई हैं। वही मतलब चढ़ने सभी उतरने जगह वाली सारी पुखराज पहाड़ में भी चढ़ती उतरती हैं, और कहाँ चढ़ती उतरती हैं? मानिक पहाड़ में दीदी। हाँ वो भी हो गया, और जवेरों के नहर में भी 4, हाँ 8, 16, 32, 64, फिर नीचे आ जाओ, फिर से नीचे। हाँ जी, सागर की भी अलौकिक, सागरों अलग में अलग भी शोभा है। हाँ जी, सब जगह पूरे परम धाम में नहरों का वर्णन है। बिल्कुल, आप ही चौपाई दोहरा दो। चौपाई, अच्छा वो दिखेगा, रुको सरोज, हाँ 1 मिनट, किसी और को बोल देती हूँ, या तो मोबाइल आप, फिर वो ब्लैक दिखता है। हाँ चौपाई, हाँ जी सरोज दीदी आप दोहरा दो। नहीं तो आप ही दोहरा नहीं नहीं, एक ही बात है, खोलो करो। कहूँ नहरें जाहिर चली, कई पहाड़ों के माहे, नहरे पहाड़ों या सागरों, शोभा क्यों कहूँ इन जुबाए, शोभा क्यों कहूँ इन जुबाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री पन्ना धाम की जय, बोलो श्री सर्व सुंदर साथ की जय। वसंत भाई भी आए थे हमारे पास। भाई भी आए, एक बारी आप दोहराओ, बोलो। हाँ जी दीदी कोई बात नहीं, दोहरा दिया उन्होंने। एक बार बोलो, राजी की वाणी जितनी बार बोली जाए अच्छा है। कहूँ नहरे जाहिर चली, कई पहाड़ों के माहे, नहरे पहाड़ों या सागरों, शोभा क्यों कहूँ इन जुबाए।
प्रणाम जी। शोभा क्यों कहूँ इन जुबाए। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। सबका मन